जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन कर लें। चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कक्षा 9वीं का अध्यायवार, जिसमें हमने पढ़ा था पूर्णांकों का भाग। क्या पढ़ा था हमने? पूर्णांकों का भाग। तो चलो एक बार में क्या करते हैं, रिवीजन कराता हूँ। मैंने जब पूर्णांकों को भाग पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एक रिवीजन के रूप में बताया था कि जिस प्रकार से हम लोग पूर्णांकों का गुना करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग पूर्णांकों का भाग करते हैं, है ना। यानी जो नियम पूर्णांकों के गुना में लगता है वही नियम पूर्णांकों के भाग में लगते हैं। जैसे कि पूर्णांकों का गुना, जैसे कि मान लो जोड़ का गुना जोड़ के साथ, तो क्या मिलता है हमें? जोड़ मिलता है, मतलब धनात्मक गुना धनात्मक साथ धनात्मक मिलता है, पॉजिटिव गुना पॉजिटिव साथ तो पॉजिटिव मिलता है। ठीक वही नियम हमारा भाग में लगता है कि अगर धनात्मक का मतलब पॉजिटिव का भाग पॉजिटिव के साथ लगेगा तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है। ठीक उसी प्रकार पॉजिटिव सॉरी निगेटिव लेते हैं। निगेटिव का गुना निगेटिव के साथ, ऋणात्मक गुना ऋणात्मक के साथ समान चिन्ह, हमें हमेशा क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। ठीक है। तो उसी प्रकार ये भी होगा, निगेटिव का भागा निगेटिव के साथ क्या मिलेगा? हमें निगेटिव मिलेगा प्लस धनात्मक का चिन्ह। यानी अगर समान चिन्ह का गुना या भाग करो हमेशा पॉजिटिव मिलता है, हमेशा धनात्मक का चिन्ह मिलता है। अगर समान चिन्ह का गुना या भाग करो हमेशा क्या मिलता है? धनात्मक का चिन्ह मिलता है। ठीक उसी प्रकार समान चिन्ह का अगर भाग करते हैं तो हमें धनात्मक का ही चिन्ह मिलता है, हमें धनात्मक का ही चिन्ह मिलता है। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक हो गया धनात्मक गुना ऋणात्मक। अगर अलग चिन्ह का हम लोग गुना करते हैं तो क्या मिलता है? अगर अलग चीज का गुना करते हैं तो हमें मिलता है ऋणात्मक का निगेटिव का साइन। ठीक उसी प्रकार अगर हम अलग चिन्ह का भागा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें निगेटिव का साइन मिलेगा। अलग चिन्ह का अगर हम भागा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें निगेटिव का चिन्ह मिलेगा, हमें निगेटिव का चिन्ह मिलेगा। अगर समझ में आ गया? बहुत ही सरल है। समान चिन्ह का गुना करो या भाग करो हमेशा धनात्मक मिलता है, लेकिन अलग चिन्ह का गुना करो या भाग करो हमेशा ऋणात्मक मिलता है। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया था, आज फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ ताकि आप इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आप बना पाओगे। ठीक है। तो चलो, इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे है। जल्दी से सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में करेंगे। ठीक है। कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में करेंगे। तो पहले क्या करो, आप बनाओ। कॉपी बनाओ, मुझे दिखाओ, फिर आप इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है। चलो जल्दी करेंगे आराम से। पहले आप टाइम लो। टाइम लेने में कोई इसमें, आप टाइम लो लेकिन उत्तर सही करो। आप टाइम लो लेकिन उत्तर आप सही करो। ठीक है। चलो जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। जल्दी करेंगे सर बच्चे। ठीक है। देखो, 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट के लिए बता, ध्यान दो। क्या क्वेश्चन बोला है? 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? सिंपली तो हमें पता है कि 60 सेकंड में, हमें पता है कि 60 सेकंड में कितना मिनट होता है? 1 मिनट होता है। तो अब बताओ कि 360 सेकंड में कितना मिनट होगा? 360 सेकंड में कितना मिनट होगा? देख लो, आप बता दो, जल्दी बता दो सर बच्चे। 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 360 सेकंड में कितना मिनट? बहुत ही आसान प्रश्न है। जो बच्चे बना लेंगे बच्चे अपने कॉपी कर ऑन करके दिखा देंगे। हाँ चलो, सविता देवी नाम से बच्चे जान के कॉपी चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने सही बना, बहुत बढ़िया। छुपाला आपने सही बना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे दिखाएंगे, बाकी बच्चे भी दिखा के। चलो ओमवीर यादव नाम से बच्चे जान के इनका भी कॉपी चेक कर लेते हैं। हाँ, योर आंसर इज ऑल्सो राइट, आपका भी आंसर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे दिखाएंगे, बाकी बच्चे दिखाएंगे, बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 12 बच्चों में से 5 बच्चों ने उत्तर कर दिया। चलो अमन आप भी दिखा दो। ठीक है, अमन केला देवी नाम से इनका भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा आपने शॉर्टकट तरीका लगा लिया। ठीक है अमन, अमन हाँ ठीक है, ये भी अप्रोच ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसमें भाग भी सीखना है ना। चलो आपने जो अप्रोच लगाया वो भी सही अप्रोच है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बाकी बच्चे उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी, बाकी बच्चे उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो अंकित कुमार नाम से जो बच्चा जन्म, क्या मैं एक बार चेक कर लेते हैं इन्होंने सही बनाया अगला था, यहाँ इन्होंने सही बनाया। बहुत बढ़िया अंकित, आपने उत्तर सही बनाया, बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से बनाना आपको। ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, सारे बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी इसका उत्तर।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 360 सेकंड में कितना मिनट होता है? ठीक है, चलो जल्दी करेंगे। 12 बच्चों में से 6 बच्चों ने उत्तर कर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी उत्तर करेंगे इसका। सुमित आप भी दिखा दो, चलो सुमित आप भी दिखा दो। लक्ष्य, लक्ष्य आपका उत्तर सही है। सुमित योर आंसर इज ऑल्सो राइट। लेकिन सुमित कोशिश क्या करो ना कि अच्छे को कोई साफ सुथरा कॉपी बनाए करो, ठीक है। बाकी आपने आंसर सही निकाला है, बहुत नहीं है। अगर आपने बना लिया है जल्द से उत्तर कर दो पोल सेक्शन में जाकर। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। या ठीक है, सुरेंद्र सिंह नाम से जो बच्चा जिनका, आपका भी उत्तर सही है, आप जल्दी से उत्तर कर दो जाके पोल सेक्शन में। सही, आपका भी उत्तर सही है, चलो बहुत बढ़िया है। चलो लास्ट 5 सेकंड, मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। बहुत ही सरल प्रश्न था। देखो क्या है, 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 360 सेकंड में 360 बट्टा 60। सिंपली हमें क्या करना है, 360 में किससे भाग देना है, 60 से भाग देना। 360 में किससे भाग देना है, 60 से भाग देना है ना। चलो देख लेते हैं, ये हो जाएगा 60 से भाग देते हैं। देखो क्या होगा, 60 से 6 बार में तो 360। कितना मिनट हो गया, कितना मिनट आएगा, 6 मिनट। कितना मिनट आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 मिनट। कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में WY टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WY टाइप कर दो। जल्दी करेंगे। कितना मिनट होगा, 6 मिनट। आगे समझ में आपको? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, तो यहाँ तक मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। अब आप सारे बच्चे अपना होमवर्क निकालेंगे, हम लोग अपना होमवर्क एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा, तो आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, नहीं डाउट होगा कुछ भी टाइप नहीं करना है। ध्यान से, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, नहीं डाउट होगा कुछ भी टाइप नहीं करना है, ठीक है। चलो, प्रश्न वाली 10.1, प्रश्न संख्या 1। कौन सा प्रश्न वाले हम डिस्कस कर रहे हैं, 10.1। अगर आपको इसमें डाउट होगा, तो जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, नहीं डाउट होगा कुछ भी टाइप नहीं करना है, ठीक है। चलो, प्रश्न वाली 10.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। सारे बच्चों ने बना लिया है प्रश्न, सारे बच्चों ने बना लिया है। चलो एक बार सारे बच्चे, जिन जिन बच्चों ने होमवर्क बनाया ना, वो बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे और अपना होमवर्क दिखाएंगे। जिन जिन बच्चों ने अपना होमवर्क बनाया ना, वो बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे और अपना होमवर्क दिखाएंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे। देखो, होमवर्क बनाने ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप होमवर्क नहीं करते हो ना, तो सबसे पहली बात कि अगली क्लास में मैं जब भी पूछूं कि होमवर्क आप दिखाओ, और आप नहीं दिखाओगे, मैं आपकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। मैं सीधे बोल रहा हूँ, अगर आप होमवर्क नहीं दिखाओगे, मैं आपकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। और रही बात होमवर्क की, तो देखो मैं बहुत ही प्यार से समझाता हूँ। अगर आप होमवर्क नहीं बनाओगे ना, तो आपका जो है ना, कभी भी कंसेप्ट मजबूत नहीं होगा। मान लो मैं यहाँ पे जो भी पढ़ाऊंगा, इसी से समझ में आपको होमवर्क देता हूँ, अगर आप होमवर्क नहीं बनाओगे तो कभी भी आपका कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं होगा। इस बात पर ध्यान देंगे। तो सारे बच्चों को अपना होमवर्क बनानी अनिवार्य है। तो सारे बच्चों को अपना होमवर्क बनाना अनिवार्य है। तो सारे बच्चों को अपना होमवर्क बनाना अनिवार्य है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, चलो जिन जिन बच्चों ने अपना होमवर्क बनाया है, जिन जिन बच्चों ने अपना होमवर्क बना लिया, बच्चे एक बार जल्दी से चार को वाइट अप करेंगे, और जिन्होंने नहीं बनाया बच्चे एन टाइप करेंगे। सही सही टाइप करेंगे। अगर आपने होमवर्क बनाए तभी आप वाइट टाइप कीजिएगा, नहीं बनाया तो एन टाइप कर दीजिए आप। चलो ओम भी यादव, लक्ष्य कुमार, आप लोगों ने होमवर्क बनाया तो दिखाओ एक बार, कैमरा ऑन करके आप दिखा दो एक बार। अगर आपने बना लिया है तो आप एक बार कैमरा ऑन करो और दिखा दो। देखो बहुत बच्चे अब एन टाइप करने लगे। चलो ओमवीर का मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चलो ओमवीर का मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया ओमवीर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो एक बार लक्ष्य भी दिखा दो। ओमवीर आपने बनाया, बहुत बढ़िया, देख लिया मैंने, देख लिया आपने, बहुत अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया। चलो लक्ष्य एक बार आप भी दिखा दो। लक्ष्य एक बार आप भी दिखा दो। बाकी बच्चे जो है वो नहीं बनाए हैं। चलो अमन, अमन का मैं चलो एक बार चेक कर लेता हूँ। अमन का मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, लास्ट क्लास का होमवर्क दिखा, 10.1 और 10.2, 11.1, 11.2। जल्दी करेंगे। लास्ट क्लास का होमवर्क दिखा दिया आप, लास्ट क्लास का होमवर्क दिखा दिया आप। चलो सविता देवी का मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, 10.1 दिखा दीजिए आप। ठीक है, आपने ही बनाया, ठीक है।
मतलब जहां तक देख पा रहे हैं 2 से 3 बच्चों ने ही बनाया, ठीक है। चलो एक बार मैं सारे बच्चों से पूछ लेता हूँ, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं बनाया बताओ कि मैं आज एक क्वेश्चन डिस्कस करूं तो वाई टाइप करो, या डिस्कस नहीं करूं तो एन टाइप करो। एक ही शर्त बताना है कि अगर आप कल की क्लास में, जब अगली क्लास होगा तो आप होमवर्क बना लोगे, तभी आप बोलना कि हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, या आज की क्लास में डिस्कस करो। अगर हम आज की क्लास में डिस्कस करो तो आप बोलिए वाई टाइप कर दीजिए, आज की क्लास में डिस्कस नहीं करो तो एन टाइप कर दीजिए। जल्द करेंगे सारे बच्चे, मतलब डिस्कस कर दो तब आप बनाइएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोशिश कीजिए कि सारे बच्चे होमवर्क बनाए, ठीक है। चलो आज तो मैं डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन अगली क्लास से अगर आप होमवर्क नहीं बनाते हो तो आपको क्लास से बाहर निकाल दीजिएगा, सिंपल बात है। अगर आप होमवर्क बनाओगे नहीं तो फिर क्लास करने से क्या फायदा आपको। सभी बच्चों को होमवर्क बनानी है। देखो होमवर्क बनाओगे आप ही के लिए फायदेमंद है। होमवर्क बनाओगे आपका कंसेप्ट मजबूत होगा, आपको डाउट होगा आप हमसे पूछोगे, मैं फिर आपसे बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो होमवर्क सारे बच्चों को बनानी है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग प्रश्नवाली 10.2। चलो प्रश्नवाली 10.2, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3। जिस भी प्रश्न में डाउट होगा आपको प्रश्न संख्या टाइप करना है, नहीं डाउट होगा कुछ भी टाइप नहीं करना है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4। चलो मैं क्या करता हूँ, अपने मन से आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, प्रश्न संख्या 4 बताता हूँ, ठीक है। ताकि मुझे जहां तक पता है अधिकतर बच्चे जो है होमवर्क नहीं बनाते, मैं एक प्रश्न बता देता ताकि आप आगे के लिए बना पाओगे चीज, ठीक है। तो देखो जब 2-2 का पेयर लगे, देखो 3 का है कुछ नहीं है तो क्या है, 3 का है कुछ नहीं है तो वो है प्लस, ठीक है। और हमें पता है प्लस माइनस का गुना क्या देता है, हमें हमें माइनस देता है। प्लस माइनस गुना हमें क्या देता है, हमें माइनस देता है, तो यहाँ मिल गया हमें माइनस। अब रखा 3 का गुना 2 के साथ, तो 3 दूनी हो गया 6, तो -6 गुना -13, -6 गुना -13, तो यहाँ हो गया माइनस का गुना -7, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब रही बात 13 का गुना 6 के साथ, तो 6 3 18, हार्सिल 1 6 एकम 6 1 7, 13 छक 78, तो प्लस 78। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। चलो अब 11.1 11.2 हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ताकि सारे के सारे बच्चे बना ले, ठीक है। सारे बच्चे बनाने ना अगली क्लास में आप 11.1 11.2 और इसके अलावा जो मैं आपको आज की क्लास में होमवर्क दूंगा वो बना कर लाना है, ठीक है। सारे बच्चे कोशिश करें कि अपना होमवर्क जरूर बनाए, सबको अगली क्लास में जो आज का होमवर्क है 11.1 11.2 और आज की क्लास में जो मैं होमवर्क दूंगा वो सारा होमवर्क आपको बनानी है, वो सारा होमवर्क आपको बनानी है, ठीक है। और अगली क्लास में सारे के सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे होमवर्क बनाए, होमवर्क पूछने में कुछ भी डाउट होता है तो पूछनी है, ठीक है। होमवर्क भी बनानी, अगर आप होमवर्क नहीं बनाओगे तो कंसेप्ट मजबूत नहीं होगा, इस बात पर ध्यान देंगे। चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं तरीका लगाते हैं। कौन सा तरीका है, वो तरीका है कि जब भी मैं आपको होमवर्क भेजूंगा, जब भी मैं अगर आपको होमवर्क भेजू तो जो सबसे पहले होमवर्क बनाकर ग्रुप में सेंड करेगा, जो सबसे पहले होमवर्क बनाकर ग्रुप में सेंड करेगा उसको रैंक 1 दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो सेंड करेगा रैंक 2 दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो शेयर करेगा उसको रैंक 3 दिया जाएगा, मतलब रैंक बार दिया जाएगा। जो जितना जल्दी बनाकर जमा करेगा उसको रैंक 1 दिया जाएगा, उसके बाद रैंक 2 रैंक 3 ऐसे किया जाएगा, ठीक है। जितना जल्दी बनाएगा उतना जल्दी आपको रैंक मिलेगा, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे बनाएंगे। चलो एक बार सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे होमवर्क बनाएंगे तो जल्दी बताइए, चैट बॉक्स में राइट कर दीजिए। अगर सारे के सारे बच्चे होमवर्क बनाएंगे तो जल्दी से चैट बॉक्स में राइट कर दीजिए। सारे बच्चे बनाएंगे ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं संख्या रेखा, संख्या रेखा नंबर लाइन। क्या सीखने वाले हैं, संख्या रेखा नंबर लाइन। अब संख्या रेखा नंबर लाइन क्या होता है चलो समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखो ध्यान से, क्या होता है जब हम किसी रेखा पर, ये क्या है एक रेखा है, ये क्या है एक रेखा, ये क्या है एक रेखा है। जब किसी रेखा पर, जब किसी रेखा पर हम संख्याओं को दर्शाते हैं, जब किसी रेखा पर हम संख्याओं को दर्शाते हैं, संख्याओं को इस पे किसको दिखाएंगे, 10 संख्या को दर्शाएंगे, जैसे 1 0 2 3 ऐसे दर्शाएंगे संख्या को,
तो इस रेखा का नाम हो जाएगा संख्या रेखा। तो इस रेखा का क्या नाम हो जाएगा, इस रेखा का नाम हो जाएगा संख्या रेखा। तो कितना आसान है, जब हम किसी रेखा पर संख्याओं को दर्शाते हैं, जब हम किसी रेखा पे संख्याओं को दर्शाते हैं तो उस रेखा का नाम हो जाता है संख्या रेखा। अगर आपको समझ में आ गया संख्या रेखा किसे कहते हैं, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डाउनलोड करो, बहुत ही आसान है। जब हम किसी रेखा पर संख्याओं को दर्शाते हैं तो उसे कहते हैं संख्या रेखा। आगे समझ में आपको यहाँ तक? चलो, जब किसी रेखा पे हम लोग संख्या को दर्शाएंगे उसे कहेंगे संख्या रेखा, है ना। चलो अब आगे देखते हैं। सिंपली देखो यहाँ पे संख्या रेखा पे हमने संख्याओं को दर्शाया है तो उसे कहेंगे संख्या रेखा, ठीक है। चलो अब आती है बात, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर आपने तो ये देखो 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, आपने ये नहीं बताया हमें, आपने ये नहीं बताया कि इनके बीच की दूरी कैसी होती है। आपने हमसे ये नहीं बताया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया 0, यहाँ पे मैंने कर दिया 1, यहाँ पे कर दिया मैंने 2, यहाँ पे कर दिया मैंने 3, यहाँ पे कर दिया मैंने 4। तो आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। बात है कि जो भी दो लगातार संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, जैसे कि मान लो 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो इनके बीच की जो दूरी होती है इससे हम लोग कहते हैं इकाई मात्रक दूरी। क्या कहते हैं इसे? इकाई मात्रक दूरी, इकाई मात्रक दूरी। और प्रत्येक के बीच की दूरी समान होती है, जितना दूरी 0 से लेकर 1 के बीच का है उतना ही दूरी 1 से लेकर 2 के बीच में होगा, उतना ही दूरी 2 से लेकर 3 के बीच में होगा, उतना ही दूरी 3 से लेकर 4 के बीच में होगा। जितना दूरी 0 से लेकर 1 के बीच में है उतना ही दूरी 1 से लेकर 2 के बीच में होगा, 2 से लेकर 3 के बीच में होगा और 3 से लेकर 4 के बीच में होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक भी इकाई मात्रक दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इकाई मात्रक दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इकाई मात्रक दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इकाई मात्रक दूरी। यानी दो लगातार संख्याओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, ठीक है। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस, इकाई मात्रक दूरी, यूनिट डिस्टेंस, इकाई दूरी, यूनिट डिस्टेंस। अगर आपको ये यूनिट डिस्टेंस, इकाई मात्रक दूरी समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। अगर आपको ये इकाई मात्रक दूरी समझ में आ गया किस प्रकार से करते हैं तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। इकाई मात्रक दूरी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जब दो संख्याओं के बीच की दूरी हमें पता करना हो तो उसी कहते हैं इकाई मात्रक दूरी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं तो देखो यहां से लेकर यहां तक 1 इकाई मात्रक दूरी, यहां से लेकर यहां तक 1 इकाई मात्रक दूरी, यहां से लेकर यहां तक 1 इकाई मात्रक दूरी, यहां से लेकर यहां तक 1 इकाई मात्रक दूरी। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ आप 0 से 4 के बीच की दूरी कितनी है, बताओ कितनी होगी। और आपसे मैं पूछूं 0 से 4 के बीच की दूरी कितनी होगी, आप क्या बताओगे? जल्दी बताओ सर बच्चे। बहुत 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 आसान है। देखो क्या करेंगे, सिंपली जोड़ दो, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 4 इकाई मात्रक दूरी, ठीक है। इसको मैं आगे भी पढ़ूंगा लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट के लिए बता दिया, 4 इकाई मात्रक दूरी, ठीक है। आगे समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपसे मैं वही प्रश्न पूछना था, प्रश्न क्या है? क्या आप बता सकते हो बिंदु 1, यह है बिंदु 1 और यह है बिंदु 4, बताओ क्या आप बता सकते हो बिंदु 1 और बिंदु 4 के बीच की दूरी क्या है? बताओ सर बच्चे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, चैट में बताएंगे सर बच्चे। आप बता सकते हो बिंदु 1 और बिंदु 4 के बीच की दूरी क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कुछ बच्चे सही उत्तर करें, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान दो, मैं इसको दो तरीके से बनाऊंगा। पहला यहाँ पे चलो पहली विधि, इसको मैं दो विधि से बनाऊंगा। पहला विधि, ठीक है, क्या है? सिंपल, इकाई मात्रक हमने पढ़ा अभी कि दो संख्याओं के बीच, दो लगातार संख्याओं के बीच की दूरी क्या होता है? हमेशा बराबर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी 1 इकाई मात्रक दूरी, 2 से 3 के बीच में भी 1 इकाई मात्रक दूरी, 3 से 4 के बीच में भी 1 इकाई मात्रक दूरी। इस प्रकार बताओ कुल कितनी दूरी हो गई? 1, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1 + 1 + 1, कितनी दूरी हो गई? 3 इकाई मात्रक दूरी, 3 इकाई मात्रक दूरी, 3 इकाई मात्रक दूरी, ठीक है। 3 इकाई मात्रक दूरी, पहली विधि 1 + 1 + 1, 3 इकाई मात्रक दूरी। यहाँ समझ में आ गया आपको? अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ दूसरी विधि। और दूसरी विधि बताने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, फिर मैं आपको दूसरी विधि
बताऊंगा। ठीक है, चलो एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक, यहाँ पे एक हो गया और यहाँ पे हो गया 100, अब बताओ एक और 100 के बीच की दूरी कितनी है? अब बताओ एक और 100 के बीच की दूरी कितनी है? जल्दी बताओ सर्वोच्च चैट में, एक और 100 के बीच की दूरी कितनी है? यहाँ पे हो गया एक और 100 के बीच की दूरी कितनी है? बहुत बढ़िया, वो तो बहुत ही आसान है। देखो बहुत ही आसान है, ध्यान क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, इस तरह हम गिनते जाएंगे, एक एक करते जाएंगे, एक एक को हम जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे तो हमें पता चलेगा 99 हो गया, हमें पता चलेगा 99 हो गया। यानी हमें एक एक को 99 बार जोड़ना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है एक को 99 बार जोड़ना, तो हमें कोई ना कोई दूसरा विधि आना चाहिए। तो चलो वो दूसरी विधि भी सिखा देते हैं, ध्यान दो, ध्यान से समझ रहा। दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि क्या है? ध्यान से देखो, हमेशा 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 दूसरी विधि में जब भी दो संख्याओं के बीच की दूरी निकालनी होती है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं, यानी दाया में से बाएं घटाते हैं। बताओ एक और चार में कौन बड़ा है? एक और चार में कौन बड़ा है? चार बड़ा है, तो चार में से किसको करेंगे? एक को घटा देंगे, बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या को घटा देते हैं। बताओ चार में से गया कितना बचा? 3 इकाई मात्रक दूरी, 3 इकाई मात्रक दूरी। समझ में आ गया? ये आपकी दूसरी विधि। आपको जो विधि सही लगता है आप उस विधि से बनाओ, आपका उत्तर सही आएगा। जो विधि आपको सही लगता है उस विधि से बनाओ, आपका उत्तर सही आएगा। ठीक है, चलो अगर आपको ये दोनों विधि समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल कर दो। अगर आपको ये दोनों विधि समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल कर दो। आगे ना समझ में? चलो अब यहीं पे एक मैं प्रश्न आपसे पूछूंगा, बताएंगे सर बच्चे कि बताइए सर बच्चे 2 और 7 के बीच की दूरी कितनी है? 2 और 7 के बीच की दूरी कितनी है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 2 और 7 के बीच की दूरी क्या है? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान प्रश्न, सिंपल है। अगर आप नहीं कर पाओ सिंपल देखो, यहां से लेकर यहां तक 1 इकाई मात्रक दूरी, यहां से लेकर यहां तक 1 इकाई मात्रक दूरी, यहां से लेकर यहां तक 1 इकाई मात्रक दूरी, यहां से लेकर यहां तक 1 इकाई मात्रक दूरी, यहां से लेकर यहां तक 1 इकाई मात्रक दूरी। ठीक है, 1 इकाई मात्रक दूरी सब। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, सिंपली हम इसे ऐड कर देंगे। चलो ऐड करो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 5 इकाई मात्रक दूरी, 5 इकाई मात्रक दूरी। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गया पहले तरीका। दूसरा तरीका 12 में से छोटा घटाओ, ये होगा आपका, चलो यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया आपका पहली विधि, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका 12 में से छोटा घटाएंगे, 7 में से 2 घटाने क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। उस प्रकार से भी 5 इकाई मात्रक दूरी। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये विधि समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेगा। अगर आपको समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। ठीक है, चलो अगर आपको ये समझ में आ गया है ना, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन का उत्तर करेंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु -2, कौन सा है? ये देखो, ये है -2 और बिंदु 3 के बीच की दूरी बताओ। सर बताओ सर बच्चे, बिंदु -2 और बिंदु 3 के बीच की दूरी बताओ। चलो जल्दी करेंगे, बताएंगे सब बच्चे, बहुत ही आसान है। हाँ, एक एक कैसे होगा? देखो हमें -1 से 3 के बीच में दूरी देखना है, तो हमने देखा कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी है 1, यानी यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी कितना है? 1। ठीक, इस बार यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी कितना है? 1। ठीक, इस बार यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी कितना है? 1। ठीक, इस बार यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी कितना है? 1। ठीक, इस बार यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी कितना है? 1। तो जोड़ दो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कुल कितना होगा? 5। 5 5 इकाई मात्रक दूरी, 5 इकाई मात्रक दूरी, 5 इकाई मात्रक दूरी। ठीक है, चलो ये क्या? पहली विधि। अब दूसरी विधि देख लेते हैं। देखो दूसरी विधि में क्या होता है, 12 में से छोटा करते हैं। 12 क्या है? 12 3 है, और छोटा क्या है? छोटा -2 है। तो 12 क्या है? 3 है, तो 3 में से किसको घटाएंगे? -2 को। चलो घटा दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा प्लस। क्या मिल गया? देखो यहाँ से आया हमारे पास 5 इकाई मात्रक दूरी। देखो दोनों तरीके से क्या मिला हमें? दोनों तरीका से 5 इकाई मात्रक दूरी
प्राप्त हो रहा है। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। आगे बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था। सिंपली जो भी संख्या बोला उसके बीच में देख लो कितना संख्या है, उसके उसके बीच में दो लगातार संख्या के बीच में दूरी कितनी होती है, 1 इकाई मात्रक दूरी, है ना। चलो आगे सुनिए। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे है, और उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, ठीक है। और इस प्रश्न का उत्तर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है, इस प्रश्न का उत्तर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है, ठीक है। चलो आराम से सॉल्व करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सर बच्चे। प्रश्न ना बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है ना बहुत ही सरल है, ठीक है। चलो टाइम ले लेके उत्तर सही करें, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको हिंदी देता हूँ, ध्यान दो। क्या है, 2, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 7। चलो टाइम लीजिए लेकिन उत्तर आप लोग सही कीजिए, टाइम लीजिए लेकिन उत्तर आप लोग सही कीजिए। चलो 17 बच्चों में से 7 बच्चों ने उत्तर किया और अधिकतर बच्चों को उत्तर सही है, ठीक है। 10 बच्चों ने कर दिया, ध्यान से उत्तर कीजिए, ध्यान से। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत चलो बाकी बच्चे उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। 11 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे ना इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, सारे बच्चे काम कर देंगे उत्तर पोल सेक्शन में, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ध्यान दो क्या करेंगे, देखो यहां से लेकर यहां तक कितना दूरी हुआ, ये हो गया 1 इकाई मात्रक दूरी। यहां से लेकर यहां तक कितना दूरी हुआ, 1 इकाई मात्रक दूरी। यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ, 1 इकाई मात्रक दूरी। यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ, 1 इकाई मात्रक दूरी। यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ, 1 इकाई मात्रक दूरी। इस प्रकार कुल जोड़ लो कितना हुआ, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कुल कितना हुआ, 5 इकाई मात्रक दूरी, 5 इकाई मात्रक दूरी। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। 5 इकाई मात्रक दूरी, आगे ना समझ में। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान था। चलो अब आपसे एक प्रश्न पूछा गया जो कि आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है, देखो 7 क्या बोला, देखो ध्यान से देखो, 7 संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर। चलो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपके लिए संख्या रेखा बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक संख्या रेखा बना देता हूँ। ये हो गया संख्या रेखा, और इस संख्या रेखा में मैं आपको नंबरिंग करता हूँ, 0 1 2 3, ये हो गया 4, फिर आगे यहाँ पे 5 6 7 8। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें किसके रेस्पेक्ट में, किसके तुलना में पूछा जा रहा है, किसके तुलना में पूछा रहा है। जिसके तुलना में, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा होगा, वहीं पे हम खुद खड़े हो जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला 7 4 के दाईं ओर, किसके तुलना में पूछ रहा है, 4 की। जहां जिसके तुलना में बोलेगा उसी वहीं पे हम लोग क्या होंगे, खड़े देंगे। कहाँ पूछा जा रहा है, हमें 4 के तुलना में पूछा है, 4 के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, 7 के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमें देखो बहुत ही सरल तरीके से सीखना है कि अगर हम जहां पे खड़े हैं उससे आगे जाएंगे तो उसे कहेंगे दाईं ओर, इंग्लिश में कहेंगे उसे राइट साइड, ठीक है। चलो और इससे हम अगर पीछे जाते हैं तो इसे कहेंगे बाईं ओर, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे लेफ्ट साइड, ठीक है। बहुत ही सरल प्रश्न, फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं। देखो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो सबसे पहले आप ये ढूंढ निकालो कि हमें किसके रेस्पेक्ट में, किसके तुलना में पूछा जा रहा है।
किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा था वहीं पे आप खड़ा हो जाओ। तो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा था, यहाँ पे 4 के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा था, तो मैं 4 पे खड़ा हो गया। और किसके बारे में पूछा जा रहा था, जैसे मैं बताता हूँ, मान लो सरल एग्जाम्पल से, मान लो ये मेरा घर है, ये मान लो ये मेरा घर है, ठीक है, और ये जो है श्याम का घर है, ये जो है श्याम का घर है, ठीक है। चलो, और इधर जो है, इधर जो है राम का घर है, ठीक है। चलो, तो मैं, मेरा घर यह है तो मैं यहां पर रहूंगा। बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा घर, सॉरी ऐसे पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि श्याम के घर मेरे घर की किस ओर है, तो आप क्या बोलोगे, बताओ। श्याम का घर मेरे घर के किस ओर है, दाईं तरफ है या बाईं तरफ। दाईं तरफ है तो आप आर टाइप करो, बाईं तरफ है तो आप एल टाइप करो। श्याम का घर मेरे घर के दाईं तरफ है या बाईं तरफ, बहुत नहीं है, मतलब आगे आते हैं ना, आगे तो उसे कहते हैं दाईं तरफ, और पीछे जाते हैं तो इसे कहते हैं बाईं तरफ, ठीक है। बताओ, श्याम का घर मेरे घर के तुलना में किधर है, दाईं के तरफ है, ठीक है। और वही मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता कि बताओ कि श्याम का घर नहीं, राम का घर मेरे घर के तुलना में किधर है, या मेरे घर से किधर है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट तरफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट तरफ है, ठीक है। तो वही सेम एग्जाम्पल हमें यहाँ पे चिपकाना है, यहाँ पे हमें बताना है। देखो क्या है कि हमें, देखो तो हमारे घर मिल गया, हमारा घर कौन सा था, मेरा घर था 4 पे, मेरा घर कहाँ था 4 पे, और हमें किसके घर के बारे में पता करना था, हमें श्याम के घर के बारे में पता करना था जो कि 7 पे है। बताओ, श्याम का घर मेरे घर से किस तरफ है, मतलब 7 मेरे घर से किस तरफ है, यानी 7 4 से किस तरफ है, बताओ सर बच्चे, किस तरफ आ रहा है, 4 के किस तरफ से आता रहा है, राइट साइड आ रहा है, दाईं तरफ आ रहा है, किधर आ रहा है, देखो राइट साइड आ रहा है, आगे आ रहा है, आगे आएगा तो ये मतलब क्या है, यानी ये दाईं तरफ है, यानी क्या है, दाईं तरफ। अगर यही प्रश्न मैं ऐसे पूछता कि बताओ कि 4 के तुलना में 1 किस तरफ है, 4 के तुलना में 1 किस तरफ है, 1 किस तरफ है, बताओ सर बच्चे, किधर, पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है, पीछे आने को क्या बोलते हैं, पीछे आने को बोलते हैं बाईं तरफ, पीछे आने को क्या बोलते हैं, बाईं तरफ। तो बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको 2 चीजें सिखाया। पहला कि अगर हम जहां पे जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है वहीं पे हम अपना घर बना लेंगे। मतलब देखो मैंने यहाँ पे अपना घर बना लिया, ठीक है, मैंने आपको अपना घर यहाँ बना लिया। अब ठीक है, अब जिस भी संख्या के बारे में पूछेगा, अगर वो आगे होगी मेरे घर से तो हम बोलेंगे दाईं तरफ, अगर वो मेरे घर से पीछे होगी तो बोलेंगे बाईं तरफ। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जिसके रेस्पेक्ट में, जिस संख्या के रेस्पेक्ट में पूछेगा वहां पे हम अपना घर बना लेंगे, और उस घर के आगे में जिस संख्या के बारे में पूछेगा, आगे की संख्या तो दाईं तरफ बोलेंगे, पीछे की संख्या तो क्या बोलेंगे, बाईं तरफ। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से जल्द इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप करो। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, समझ आ गया ना, बहुत ही आसान था, ठीक है। चलो, ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे, मैं क्या करता हूँ, पहले इसको, मैं आपको पहले इसको एक नंबर लाइन बनाता ताकि वहां दिखा दूं आपको। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो किसके तुलना में पूछा जाता है ये हमें ध्यान देना था, किसके तुलना में पूछा जा रहा है ये हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। नहीं ओमवीर ओमवीर सवाल को ध्यान से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, मतलब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, जिसके तुलना में पूछा जाता है वहीं पे हमें अपना घर बनानी होती है, वहीं पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपना घर बनाना होता है, ठीक है। पर देखो किसके तुलना में पूछा गया, चलो मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान सुनिएगा। संख्या रेखा पर 2, 2 किसके बारे में पूछा गया, 2 के बारे में, किसके बारे में पूछा गया, 2 के बारे में। 7 के किस ओर है, मतलब किसके कहाँ घर बनाना है, हमें घर बनाना है अपना 7 पे, हमें घर कहाँ बनाना है, अपना बनाना है घर 7 पे, जहां घर बनाना है हमें अपना 7 पे। किसके तुलना में पूछा गया, 7 के तुलना में पूछा गया। इतना हिंट काफी, अगर इतना हिंट में आप समझ जाओगे तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर पाओगे। ध्यान से फिर से क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर 2 7 की किस ओर स्थित है, तो जिसके तुलना में पूछा जाता है, किसके तुलना में पूछा जा रहा है, यहाँ पे 7 के तुलना में पूछा रहा है। ये 7 में हम क्या करेंगे, अपना घर बनाएंगे, 7 में अपना घर बनाएंगे, 7 में हम घर बनाएंगे। घर से अगर हम पीछे जाते हैं तो बाईं तरफ कहलाता है,
घर से हम आगे जाते हैं तो दाई तरफ कहलाता है। इस बात को ध्यान देंगे, घर से अगर हम पीछे जाते हैं तो वो कहलाता है बाई तरफ, घर से आगे जाते हैं तो वो कहलाता है बाई तरफ। ठीक है, चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर सही करने के लिए। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। देखो हमने दो चीजें सीखा पहले कि जिसके तुलना में, किसके तुलना में पूछा गया, 7 के तुलना में। देखो बोला 7 के तुलना में, तो 7 के तुलना में पूछा जा रहा है, यानी 7 से अगर हम पीछे जाएंगे तो इसे कहेंगे बाई तरफ, और 7 के जब हम आगे जाएंगे इसे कहेंगे दाएं तरफ। तो आपको देखना है कि हम पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं। ठीक है, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर सही करने के लिए। ठीक है, संख्या रेखा पर दो दो के बारे में पूछा जा रहा है, किसके तुलना में, 7 के तुलना में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे थोड़ा बहुत उत्तर गलत करें, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िए, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर उत्तर कीजिए। ठीक है, हमें 7 के तुलना में पूछा जा रहा है, हम 7 से अपना घर बनाए हुए हैं, तो 7 से अगर पीछे आएगा तो उसे कहेंगे बाई तरफ, 7 से आगे जाएगा उसे कहेंगे दाई तरफ। ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्द से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करें सब बच्चे इस प्रश्न उत्तर। चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। देखो इस प्रश्न उत्तर में उम्मीद करता था कि सारे बच्चे जो है ना सही करेंगे, लेकिन बहुत बच्चों ने गलत कर दिया। चलो ध्यान से देखिए, देखो मैंने कितना अच्छे से समझाया कि जिसके रिस्पेक्ट में आप किसके तुलना पूछा जा रहा है, 7 के तुलना पूछा है, किसके तुलना पूछा जा रहा है, 7 के तुलना में। तो 7 की जगह पर हम अपना घर बनाएंगे, और घर से हम पीछे जाएंगे, और घर से हम पीछे जाएंगे तो उसे कहते हैं बाई तरफ, और घर से आगे जाएंगे उसे कहेंगे बाई तरफ, दाई तरफ। तो बताओ घर से जो 2 है बाई तरफ आएगा या दाई तरफ। अब देखो घर से मैं पीछे आऊंगा तो नहीं 2 मिलेगा, यानी किस तरफ जाऊंगा, मैं जाऊंगा बाई तरफ, मैं जाऊंगा बाई लेफ्ट साइड। मैं कहा जाऊंगा, लेफ्ट साइड जाऊंगा, तभी हमें 2 प्राप्त होगा। लेफ्ट साइड जाएंगे तभी हमें 2 प्राप्त होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने जल्दीबाजी में उत्तर किया जिन्होंने उत्तर गलत कर दिया। अगर यही क्वेश्चन में ऐसे पूछता कि बताओ 10 7 के किस ओर स्थित है, बताओ सब बच्चे 10 7 के किस ओर स्थित है, बताओ सब बच्चे 4 में 10 7 के किस ओर स्थित है, राइट साइड। बहुत बढ़िया, देखो यहाँ 9 आएगा, यहाँ आगे कहीं 10 आएगा। तो बताओ 7 से आगे आ रहा है, 7 से आगे आ रहा है, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा दाई तरफ। ये आपको समझना है कि हमें किसके तुलना में पूछा गया, तो यहाँ पे हमें 7 के तुलना में पूछा गया था, तो दाई तरफ आएगा, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल टाइप कर दो। ले लिया ना। चलो अब आते हैं हम लोग आगे पर। ठीक है, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, क्या सर हम सिर्फ संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को निरूपित करते हैं, बताओ सर बच्चे, क्या हम संख्या रेखा पर सिर्फ पूर्ण संख्या को निरूपित करते हैं, अगर करते हैं तो वाई टाइप करो, नहीं करते हैं तो एन टाइप करो। क्या हम संख्या रेखा पर केवल केवल पूर्ण संख्या को निरूपित करते हैं, और करते हैं तो वाई टाइप करो, नहीं करते हैं तो एन टाइप करो। सिर्फ पूर्ण संख्या करते हैं, नहीं 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 नहीं, हम सिर्फ पूर्ण संख्या को नहीं। देखो ये तो आपको दिख रहा होगा कि देखो ये क्या है, ये हमारी पूर्ण संख्या है, लेकिन अभी अभी मैंने एक सवाल देखा था, एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमें ऋणात्मक संख्या भी था, जिसमें हमें ऋणात्मक संख्या भी था। ठीक है, ऋणात्मक संख्या यानी संख्या रेखा पर हम लोग ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर को भी, संख्या रेखा पर हम लोग ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर को भी दर्शाते हैं, निगेटिव नंबर को भी दर्शाते हैं। और हमें पता है कि पूर्ण संख्या कहां से कहां तक होती है, वो 0 से आगे होती है, और ये पूर्ण संख्या हो गई। तो बताओ, आप ही बताओ यहीं पे, क्या संख्या रेखा पर सिर्फ हम पूर्ण संख्या को ही दर्शाएंगे, क्या संख्या रेखा पर सिर्फ हम पूर्ण संख्या को ही दर्शाएंगे, नहीं नहीं नहीं, हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या के साथ साथ
ऋणात्मक संख्या को भी दर्शाएंगे। और हमें पता है कि वैसी संख्या है जिसमें ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या आती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पूर्णांक। यानी हम संख्या रेखा पर किसको दर्शाते हैं, हम संख्या रेखा पर किसको दर्शाते हैं, पूर्णांक को दर्शाते हैं, इंटीजर को दर्शाते हैं। सिर्फ हम लोग पूर्ण संख्या को नहीं दर्शाते हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो कि सिर्फ हम लोग संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को पूर्णांक को दर्शाते हैं। आगे समझ में, चलो जो कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या नहीं बल्कि पूर्णांक को दर्शाते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग एक अगला कंसेप्ट सीखते हैं, जो कि अगला कंसेप्ट सीखने से पहले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ना आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ना आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। ठीक है, चलो जल्दी बताएंगे सब बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहाँ करना है इस प्रश्न का उत्तर, पोल में जाकर करना है। पहले ध्यान से देखिए किसको रिप्रेजेंट करना है, -2 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। ठीक है, चलो हमें -2 को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना, -2 है। आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देखिए क्या है, यहाँ पे -2 को हमें दिखाना है। किसको दिखाना है, -2 को दिखाना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 13 बच्चों में से मात्र 5 बच्चों ने उत्तर किया। चलो बाकी बच्चे उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। 13 बच्चों में से मात्र 8 बच्चों ने उत्तर करते, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे उत्तर। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। क्या बोला गया, हमें बोला गया है -2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। चलो नीचे देखते हैं, देखो यहाँ पे -3 को दर्शाया गया, -2 तो यहाँ पे है यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे -1 को दर्शाया गया लेकिन -2 कहाँ है, -2 यहाँ पे, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। देखो इसमें 2 को दर्शा दिया गया लेकिन हमें -2 को दर्शाना था, यानी इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन बी ए जो है ये हमारा सही उत्तर है, क्योंकि इसमें -2 को दर्शाया गया है, क्योंकि इसमें -2 को दर्शाया गया है। ठीक है, चलो अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। अगर आपको ये समझ में आ गया जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो, जल्दी करेंगे। चलो अब अगला कंसेप्ट सीखने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, ये मेरा घर है, ये श्याम का घर है और ये जो है मेरा घर है। ठीक है, और इधर जो है बगल में राम का घर है। ठीक है, राम का घर है और ये क्या है, श्याम का घर है। ठीक है, और ये मेरा घर है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ कि मेरा घर किन दोनों के बीच, किन दोनों दो व्यक्तियों के बीच मेरा घर है। बताओ सर बच्चे, मेरा घर किन दो व्यक्तियों के बीच में मेरा घर है, जल्द से जल्द चैट बॉक्स में। चलो और इसको और सरल कर देते हैं। मान लो कि मेरे घर का नाम ए है और राम के घर का नाम बी है और श्याम के घर का नाम सी है। राम एंड श्याम, बहुत ही है। तो बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ कि ए जो है मेरा घर का जो नाम ए है, ए किन दो घरों के बीच में है, ए किन दो घरों के बीच में है। बताओ सर बच्चे, बी और सी, बहुत बढ़िया। मतलब कि मान लो अगर हमें किसी बीच वाले को पहचानना होता है, अगर हमें किसी बीच वाले को पहचानना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने अगल मतलब अपने दाएं दाएं बाएं वाले को, मतलब अपने दाई तरफ के और हम अपने बाई तरफ वाले को देख लेते हैं। तो देखो हमारे दाई तरफ कौन था, सी था, और हमारे बाई तरफ कौन था, बी था, और खुद में बीच में क्या था, ए था। यानी अगर हमें पता करना होता है कि हम किन दो नो के बीच में, तो क्या करेंगे, अपने दाईं तरफ देख लेंगे और अपने बाईं तरफ देख लेंगे। ठीक है, तो चलो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ये प्रश्न, चलो इस प्रश्न को करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक प्रश्न करा देता हूं, क्या प्रश्न से प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रश्न देखो, प्रश्न बोल रहा है -1 इधर करते हैं, -2 इधर हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ कि मेरा घर जो है वो 1 पे है,
मेरा घर 1 पे है, बताओ -1 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है? -1 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है? जल्दी बताएंगे सब बच्चे, -1 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है? तो मैंने आपको एक बहुत ही सरल तरीके बताया, -2 और 0। मैंने सही बताया, देखो मैं दाईं तरफ का संख्या, दाईं तरफ की संख्या कौन सा है? 0, और एक बाईं तरफ की संख्या, कौन सा बाईं तरफ संख्या? -2। यानी -1 किन दो संख्या के बीच में स्थित है? -2 और 0। ठीक है, चलो ठीक उसी में बताओ सर बच्चे 5, मान लो 5 पर मैं खड़ा हूं, बताओ 5 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है? 5 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है? बताओ सर बच्चे, 5 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है? बहुत बढ़िया, देखो दाई तरफ कौन सा संख्या? 6, बाई तरफ कौन सा संख्या? 4। किन दो संख्याओं के बीच में? तो 4 और 6 के बीच में स्थित है। 4 और 6 के बीच में स्थित है। किसके किसके बीच में स्थित है? 4 और 6 के बीच में स्थित है। आगे यहां तक समझ में आपको स्थित है? चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में WY टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में WY टाइप कर दीजिए। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट? चलो देखो, अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का इस क्वेश्चन का उत्तर सही होगा। और ये भी क्वेश्चन जो है ना आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन जो है ना आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर सही करेंगे। ठीक है, चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न बोला है, दी गई संख्या रेखा पर 3 किन दो संख्याओं के बीच स्थित है? टाइम लो लेकिन उत्तर सही करो, टाइम लो लेकिन उत्तर आप लोग सही करो। 3 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है? बहुत बढ़िया, 12 बच्चों में से 8 बच्चों ने उत्तर दिया, और एक भी अभी तक ऐसे बच्चे नहीं जिस बच्चे ने इस प्रश्न को उत्तर गलत किया हो। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, मैंने बोला कि गलती नहीं की तो एक बच्चे नहीं गलत करते। ठीक है, कोई नहीं, चलो कोई चलेगा। लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। देखो ध्यान दो, क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 है यहाँ पे। देखो अब हम बताया कि किन दो संख्या के बीच में इसी से क्या करेंगे, एक दाएं तरफ और एक बाईं तरफ। तो ये हो गया आपका दाईं तरफ, और ये हो गया आपका बाईं तरफ। तो दाईं तरफ ये हो गया आपका, और एक हो गया ये आपका बाईं तरफ। ठीक है, एक हो गया आपका दाईं तरफ और दूसरा हो गया आपका बाईं तरफ। एक दाईं तरफ, एक दूसरा हो गया बाईं तरफ। ठीक है, बताओ 3 किन दो संख्या के बीच में है? 2 और 4 के बीच में स्थित है, यानी 2 एंड 4 के बीच में स्थित है। यानी 3 किन दो संख्या के बीच में स्थित है? तो 2 एंड 4 के बीच में स्थित है। यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही है, यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही है। समझ आ गया आपको यहाँ तक? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WY टाइप कर दो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WY टाइप कर दो। ठीक है, चलो समझ आ गया? चलो ठीक है, ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं ना, अपना होमवर्क देते हैं। तो आज का आपका होमवर्क तो पहले मैं बता दिया 11.1, 11.2, जो कि बहुत बच्चों ने नहीं बनाया था। ठीक है, और आज की क्लास का होमवर्क है 12.1 और 12.2। ठीक है, चलो मैं दोनों दिखाता हूँ, मैं दोनों दिखाता हूँ आपको ताकि ध्यान रहेगा। पहला का आपका होमवर्क है जो ये है 11.1, 11.2। चलो इसका फिर से एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर से आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WY टाइप कर दो। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है 11.1, 11.2, इसको भी बनाना है, और साथ में आपको बनाना है 12.1 एंड 12.2। 12.1 और 12.2, 12.1 और 12.2। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करेंगे। 12.1 और 12.2 ले लिया अपना स्क्रीनशॉट? चलो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है
वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है,